अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जो बीते 60 दशकों से सिलसिला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चला आ रहा है, वो किला अभी तक कोई नहीं भेद पाया है। पर जब कुछ उम्मीदवारों के पीछे होने की खबर मिली तो गोदी मीडिया एक टांग पर डांस करने लगा और बताने लगा कि साहब देखिए, अपना किला तो खुद देश के मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो खुद ही नहीं बचा पाए। अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि 7 सीटों में 6 सीटों पर अपनी जीत का परचम जो है वो AIMIM लहराने जा रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी है। और ये जीत का मार्जिन जो है उन तमाम लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपना किला तक नहीं बचा पा रहे। वो 7 सीटों पर क्या हाल है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, उसे भी आपके सामने रखूंगा। पर इससे पहले यह जानना जरूरी है कि तेलंगाना के नतीजे क्या हैं। तेलंगाना के नतीजे जो हैं वो गोदी मीडिया के चैनलों से पूरी तरीके से गायब हैं। कोई यह सवाल नहीं कर रहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसका वजूद जो पूरी तरीके से सभी सीटों पर लड़ी, उसका वजूद तेलंगाना में क्यों नहीं है। जहां बात की जाए तो कांग्रेस को 63 सीटें जो हैं वो तेलंगाना में मिली है, सरकार बनाने जा रही है। वहीं बात की जाए BRS की तो 40 सीटें उन्हें मिली, बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं, 6 सीटें जो हैं वो AIMIM को मिली हैं। पर ये जो 9 सीटों का जिक्र है वो सब जगह से गायब है। पूरे के पूरे नतीजे गायब। सबकी निगाह AIMIM के ऊपर टिकी हुई थी, जहां 7 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और 7 सीटों में 6 सीटों पर AIMIM जो है अपनी जीत का परचम लहराने जा रही है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी की इस तस्वीर को देख रहे हैं। कितने वोट इन्हें मिले हैं, जहां तकरीबन 50,000 वोटों से अपनी जीत का परचम लहरा दिया है अकबरुद्दीन ओवैसी ने। क्योंकि AIMIM का तेलंगाना में पूरा भार जो है अकबरुद्दीन ओवैसी के कंधे पर है, जो कि यह बताने की कोशिश की गई कि इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। वो सारे भ्रम तोड़ दिए और 50,000 वोट लेकर के 50,000 से अपनी जीत का परचम लहरा दिया। जहां अगर बात की जाए तो अकबरुद्दीन ओवैसी को 60,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर जो वोट मिले वो BRS को मिले, जो कि 7500 वोट मिले। और यही बात की जाए खासतौर पर बीजेपी की तो 5,500 वोट मात्र मिले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी जो 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है, वहां जहां हर जगह मोदी जी की आंधी, मोदी जी की हवा दिखा रहे हैं, वहां अकबरुद्दीन ओवैसी की चंद्रयान गुट्टा जो सीट है 67 नंबर, उधर मोदी लहर की भी हवा जो है अकबरुद्दीन ओवैसी की आंधी के आगे फीके पड़ गई है, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है कि 50,000 वोटों से अपनी जीत का परचम लहरा चुके हैं। वहीं आप साफ तौर पर अगर देखें, हम बात कर रहे हैं मीर जफर जुल्फिकार की, ये चार मीनार की सीट, जहां पर मीर जुल्फिकार जो हैं चुनावी मैदान में थे। 25,000 वोटों से अपनी जीत का परचम जो है वो चार मीनार में लहरा चुके हैं, जो कि अगर उनके वोटों की बात की जाए तो जुल्फिकार अली को चार मीनार में तकरीबन 50,000 वोट जो हैं वो मिले और भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे नंबर पर है उसे मात्र 25,000 वोट मिले हैं। तो चार मीनार पर भी अपनी जीत का परचम AIMIM ने लहरा दिया है। वही अगर अगली सीट की हम बात करें, मोइनुद्दीन कौसर, वहां पर AIMIM के उसमें चुनावी मैदान में थे, कई बार के विधायक भी हैं।
जहां कारवान सीट से वो अपने उम्मीदवारी पर लड़े। और बात की जाए उनके इसकी तो तकरीबन 9000 वोटों का मार्जिन चल रहा है, जहां मोइनुद्दीन कोसर जो हैं पीछे चल रहे हैं, जहां 24 राउंड की गिनती जो है वो वोटिंग की लिस्ट खोलनी है और 24 राउंड में 15 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें वो 9000 वोट जो हैं पीछे चल रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के कारवान सीट पर 31,682 वोट हासिल किए हैं अमर सिंह हैं, वहीं कौसर मोइनुद्दीन एआईएमआईएम के उम्मीदवार, उन्हें मात्र 22,000 के आसपास वोट मिले हैं, जो कि 9,000 का डिफरेंस चल रहा है। अभी वोटों की गिनती चल रही है, यहां पीछे चल रहे हैं मोइनुद्दीन कौसर कारवान सीट से, जो कि एआईएमआईएम के विधायक भी हैं, जो कि अगर अगली सीट की बात की जाए, जुबली हिल्स, सबकी नजरें टिकी हुई थी। जुबली हिल्स में मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेटर जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। यहां जुबली हिल्स की बात की जाए तो बीआरएस जो है आगे निकल चुकी है मोहम्मद अजहरुद्दीन से, जहां 31,582 वोट बीआरएस की झोली में गए हैं, तो वहीं 3251 वोट जो है वो आगे चल रही है। आईएनसी की बात की जाए, कांग्रेस की, अजहरुद्दीन चुनावी मैदान में, उन्हें तकरीबन 29,000 वोट मिले हैं। कुछ ही वोटों का जो डिफरेंस है वो अजहरुद्दीन से बीआरएस का है। और एआईएमआईएम की अगर इस सीट पर बात की जाए तो तकरीबन 5,500 वोट मिले हैं, जो इनके कैंडिडेट खासतौर पर चुनावी मैदान में थे। एमडी रशीद फजरुद्दीन चुनावी मैदान में जुबली हिल से थे। और बात की जाए तो यहां ये चुनाव हार चुके हैं। अगर एक सीट की बात की जाए तो कौसर मोइनुद्दीन पीछे चल रहे हैं। यहां 6 सीटों पर पूरी तरीके से उन्होंने ये दावा कर दिया है कि वो इस चुनावी मैदान में आगे हैं। और अब बात की जाए खासतौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी जो चुनावी मैदान में थे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मलकपेट की सीट, जहां पर अहमद बिन अब्दुल बलाला चुनावी मैदान में, इन्हें तकरीबन वोट मिले हैं 28,736 और अहमद बिन बलाला जो हैं 12,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। अपनी जीत का परचम मलकपेट पर लहरा दिया है, जो कि तस्वीर कुछ ही पल में साफ हो जाएगी, जहां इनको तकरीबन 29,000 के आसपास प्लस वोट मिल चुके हैं, जो कि अभी राउंडिंग लगातार चालू है। आप देखें कि यहां पर 38,269 वोट मिल चुके हैं। 16,000 की लीड उन्होंने ले ली है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के शकील अकबर चुनावी मैदान में थे इनके खिलाफ। यहां उन्हें 21,463 वोटों पे ही संतुष्टि हासिल करनी पड़ी 16,000 वोटों से। और मार्जिन अगर बीजेपी का देखा जाए तो 23,000 वोटों से आगे है, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है। मलकपेट की सीट पर मैंने आपको बताया कि अहमद बिन अब्दुल्ला ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। वही अगर अब बात की जाए माजिद हुसैन के ऊपर, नामपल्ली की सीट, हर किसी की निगाह जो है उनके ऊपर टिकी हुई थी और माजिद हुसैन लगभग 34,000 वोट हासिल कर चुके हैं। 4 से 5,000 वोटों से वो चुनाव जीत चुके हैं। नामपल्ली में माजिद हुसैन पर नजरें टिकी हुई थी। और अगर आप बात की जाए तो कांग्रेस को इधर तकरीबन 30,000 वोट मिले हैं और बीजेपी कहीं भी माजिद हुसैन की इस आंधी में टिक नहीं पाई है। एआईएमआईएम का जो तूफान था उसमें भारतीय जनता पार्टी की लहर फीकी पड़ गई है। और जब ये दावे कांग्रेस के और खासतौर पर गोदी मीडिया के चैनल के एंकर कर रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि साहब मोदी जी की आंधी में सब कुछ तबाह हो गया है। और जब मोदी जी की आंधी में सब कुछ तबाह हो चुका है तो मोदी जी की आंधी माजिद हुसैन के आगे फीकी क्यों पड़ गई, जहां नामपल्ली में उन्होंने परचम लहरा दिया है जीत का, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और अब बात करी जाएगी याकुतपुरा की सीट पर। जफर हुसैन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और जफर हुसैन जो है याकुतपुरा से चुनावी मैदान में थे। उन्होंने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है, जो कि जानकारी इस रिपोर्ट के दौरान मिली है। आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इधर भारतीय जनता पार्टी
कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इसमें अगर बात की जाए याकुतपुरा सीट की, याकुतपुरा सीट पर जफर हुसैन 38,583 वोट लेकर के उन्होंने हासिल किए। तकरीबन 1400 वोट वो आगे चल रहे थे और जो पीछे थे वहां से मजलिस बचाओ तहरीक एक कड़ी टक्कर दी, सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर दिया, जहां उन्हें वोट मिले तकरीबन 37,000 के आसपास वोट। जो जानकारी लगातार सामने आ रही है कि जफर हुसैन ने इसमें याकुतपुरा सीट से अपनी जीत का परचम लहरा दिया है, जो कि आपके सामने है कि एआईएमआईएम की जो 7 सीटों का रुझान सबकी निगाह बनी हुई थी, 7 में से 6 सीटों पर अपनी जीत का परचम जो है एआईएमआईएम ने लहरा दिया है। एआईएमआईएम से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।